वेलकम दोस्तों थंडर स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बताता हूँ और ये रीजनिंग का सिलेबस होगा। ये मेनली फोकस करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, मेनली एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स, और पीएससी लेवल भी थोड़ा यहाँ पर कवर हो जाएगा। और एसएस रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 25 मार्क्स का मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा जाता है प्री के, अगर हम बात करें तो। और मेंस में ये 50 मार्क्स का कन्वर्ट हो जाता है और काफी क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। तो हम यहाँ पर सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, राइटिंग पर मत जाइए, राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है पर आपकी समझ में आ जाएगी और जो मैं समझाऊंगा वो। तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो है वो होगा रीजनिंग का, होगा कोडिंग डिकोडिंग, देन वी हैव वर्ड फॉर्मेशन एंड देन वी हैव कोड बनाओ, देन वी हैव पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी, लेटर सीरीज, जंबलिंग। तो ये तो टॉपिक्स आपने कई बार सुने होंगे, बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इन टॉपिक को इंडिविजुअली, तब हम इसको और डिटेल में अच्छे से सीखेंगे। फिर भी है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, और इनके सब टाइप्स हैं जो मैं आपको बताऊं। जैसे नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज के अंदर आपको नंबर दिए जाते हैं जिसके नेक्स्ट नंबर पूछा जाता है, या तो बीच में नंबर गायब कर देंगे, लास्ट में नंबर गायब कर देंगे, और फिर उसके अंदर आपसे कुछ लॉजिक लगाने को बोलेंगे। लॉजिक आपको माइंड में लगाना पड़ता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह, वो आप सब जानते ही होंगे। ओके, देन ये मिसिंग नंबर्स, एनालॉजी, ओड वन आउट, और ये सब इसमें होगा। अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम बेसिक से भी मैं बताऊंगा और धीरे धीरे अपन एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। और फिर भी है ब्लड रिलेशंस, खूनी रिश्ते, ये आपको आपकी जनरल अवेयरनेस भी आपकी सुधारेगा और जो आपको सोशल स्किल्स है वो भी आपको इसमें इंप्रूव हो जाएगी। देन वी हैव काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का। ये हमारे एसएससी के एग्जाम्स और कई स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और एफकेट में भी ये पूछा जाता है। डिफेंस एग्जाम्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव कैलेंडर, क्लॉक, ये अभी एसएससी मेंस में इसमें सवाल आ जाते हैं, बाकी ये कई एग्जाम्स में से हटा दिए गए। मैथ्स के टॉपिक है, दोनों कैलकुलेशन होती है इसमें, पर ऐसे भी हम शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूले से डायरेक्ट सेकंड्स में कर लेंगे, मात्र 5 सेकंड्स में। ओके, देन वी हैव डाइस, डायरेक्शन, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको टेबल 30 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको 30 तक याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स मतलब 15 का स्क्वायर 225 डायरेक्ट याद होना चाहिए, 24 का स्क्वायर 576 आपको ऐसे डायरेक्ट याद होना चाहिए। देन वी हैव डाइस, डायरेक्शन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट पजल का टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्री में और एज वेल एज इन मेंस के एग्जाम में। बैंकिंग के अंदर ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, उससे एसएससी में भी पूछा जाता है, पर इजी लेवल का। बैंकिंग के अंदर ये हार्ड लेवल में पूछा जाता है। पजल नॉर्मल पजल्स होते हैं वो भी हम देख लेंगे, मिसलेनियस होते हैं। सिलोक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी जन इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आपने इसको क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ा है वो अगर आपसे उससे सॉल्व हो जाते हैं तो आप मेरा मत देखिए। वो अगर आपके पहले वाले पढ़ने से आपके 5 में से 5 मार्क्स में 5 क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इसके, या कभी कभार 3 भी आ जाते हैं। तो अगर आपके तीनों क्वेश्चन एग्जाम सही नहीं हो पा रहे तो आप मेरा देखिए, पुराना भूल जाइए, क्योंकि मैं एकदम नई ट्रिक से बताऊंगा और इसमें पूरा आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। सिलोक्स को सबसे लेंथी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, इसके अंदर सबसे लेंथी यही रहेगा और इसको पूरा कवर कर लेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। एसएससी का तो बहुत इजी रहता है, बैंकिंग में काफी इससे टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी कवर कर लेंगे। देन वी हैव वेन डायग्राम एंड देन वी हैव इनइक्वालिटीज एंड मशीन इनपुट्स, स्टेटमेंट्स और असम्पशंस के बारे में। स्टेटमेंट्स से हम कंक्लूजन निकालते हैं और उसी का हमसे पूछा जाता है कि स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन सही है या गलत है, ये सब क्वेश्चन। एंड देन वी हैव सम मिसलेनियस नॉन वर्बल, वही इसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज और सब मिसलेनियस क्वेश्चन, वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये है कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का। अगर आपने ये कर लिया तो आपके एसएससी जेईई के अंदर 50 में से 50, और अगर आपका बैंकिंग और रेलवेज और डिफेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें भी फुल मार्क्स आएंगे। बस आपको करना क्या होगा, मेरे साथ जैसे मेरी वीडियोस देख लें तो एक प्रीवियस ईयर मॉक्स लगा लें। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम हो तो आप फ्री में मिल जाएंगे मॉक्स लगाने के लिए। नहीं तो आपके पास कोई बुक हो तो बुक खरीद लेना, कोई भी शॉप वाले के पास जाकर, आप समझदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स से चालू करेंगे, क्योंकि काफी कंफ्यूजन है काफी सारे स्टूडेंट्स में और जो भी तैयारी करते हैं, तो इसको हम पहले कंप्लीट करके उड़ा देंगे, फिर बाद में बाकी का सिलेबस धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो ये सिलेबस जरूर आप अपने कॉपी में उतारिए और फिर हम आगे की वीडियोस में देखते हैं। ओके दोस्तों।